प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना 15वां पाठ झलकारी। लेकिन इस झलकारी को पढ़ने से पहले हम सरदार भगत सिंह के बारे में दिया गया है उसे पढ़ेंगे। ये केवल पढ़ने के लिए। जिस तरह झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी और अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक उसी तरह भगत सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को का बलिदान किया था। तो बच्चों, केवल पढ़ने के लिए है भगत सरदार भगत सिंह। इसके कोई भी प्रश्न हमारे परीक्षा में नहीं आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सरदार भगत सिंह। इसके बाद हम अपना 15वां पाठ झलकारी देवी को प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहले सरदार भगत सिंह। भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इस पाठ में हम उनके सरदार भगत सिंह की जो उन्होंने भारतीय क्रांतिकारक आंदोलन में उन्होंने जो उनकी जो उपलब्धि है वो सब बताई गई है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की लाठी से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने संकल्प लिया कि वे इसका बदला लेकर ही दम लेंगे। तो ये भगत सिंह की जो कहानी हम कहेंगे, उन्होंने 1927 में संकल्प लिया था, जब पंजाब के जो मुख्य उस समय के जो नेता थे लाला लाजपत राय, वे एक बार लाठीचार्ज में, किसके लाठीचार्ज में, एक पुलिस अधिकारी था जेपी सैंडर्स, उसके लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे और उसी कारण से उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु भी हो गई थी। तभी भगत सिंह ने संकल्प लिया था कि वे इसका बदला लेंगे। 18 दिसंबर 1928 को उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। तो उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को उसका दोषी माना था जिसमें लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने धारा सभा में बम फेंके। वे चाहते तो स्वयं भागकर बच सकते थे, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया और अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। तो इसके अंदर है, उन्होंने धारा सभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंके थे और वे भाग सकते थे, लेकिन वे अकेले नहीं भागना चाहते थे। उनको बंदी बना लिया गया और अदालत ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। फिर क्या हुआ? इस अवसर पर भगत सिंह ने एक पत्र में लिखा है, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। मैं बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि जिन क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सकते। 23 मार्च 1931 जीवन का उनका अंतिम दिन। सुबह चीफ वार्डन ने भगत सिंह की कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया और प्यार भरे शब्दों में कहा, अब तो अंतिम समय आ गया है। आखिरी वक्त तो वाहे गुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। भगत सिंह जोर से हंसे और बोले, अगर कुछ समय पहले कहते तो शायद मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो परमात्मा कहेगा कि मैं कायर हूँ। तमाम उम्र तो मुझे याद नहीं किया और अब सामने मौत नजर आने लगी है तो मुझे याद किया है। इसलिए बेहतर है कि जैसे पहले जिया हूँ वैसे ही दुनिया से जाऊँ।
लोग यह इल्ज़ाम तो लगाएंगे कि नास्तिक था, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि भगत सिंह डरपोक और बेईमान था। और अंतिम समय में उसके पैर लड़खड़ाने लगे और भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो बच्चों, ये था भगत सिंह की जो अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। वे अपने अंतिम दिन तक बिल्कुल विचलित न हुए, यहाँ तक कि जेलर के कहने पे भी उन्होंने गुरुबाणी का पाठ नहीं किया, ताकि कहीं लोगों को ये न लगे कि अंतिम समय में वे डर गए थे। तो ये थी, हम कहेंगे, सरदार भगत सिंह के जीवन की कुछ मुख्य बातें। कैसे हुए अपने, हम कहेंगे, पंजाब के सुप्रसिद्ध नेता जो पंजाब केसरी के घायल होने पर उन्होंने कैसे संकल्प लिया कि वे उनके मृत्यु का बदला लेंगे, और उसके बाद उन्होंने धारा सभा में भी बम फेंके, जिसके कारण उनको फांसी की सजा सुनाई। और वे हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पे झूल गए। तो ये थी, हम कहेंगे, भगत सिंह की जीवन की कुछ बातें जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो हम आज आज़ाद हैं, हमें इन सब स्वतंत्रता सेनानियों की के बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली है। तो एक बार मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सरदार भगत सिंह। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। एक मिनट के लिए फिर से एक बार देखिए। सरदार भगत सिंह। भारत माँ की गुलामियों की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की लाठी से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने संकल्प लिया कि वे इसका बदला लेकर ही दम लेंगे। 18 दिसंबर 1928 को उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने धारा सभा में बम फेंका। वे चाहते तो स्वयं को भागकर बचा सकते थे, किंतु उन्हें बंदी बना लिया गया और अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस अवसर पर भगत सिंह ने एक पत्र में लिखा, मुझे दंड देना सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। मैं बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सकते हैं। 23 मार्च 1931 जीवन का अंतिम दिन। सुबह चीफ वार्डन ने भगत सिंह की कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया और प्यार भरे शब्दों में कहा, अब तो अंतिम समय आ गया है। आखिरी वक्त तो वाहेगुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। भगत सिंह बड़े जोर से हंसे और बोले, अगर कुछ समय पहले कहते तो शायद आपकी बात मान लेता, लेकिन यदि अब मैं ऐसा करूँगा तो परमात्मा कहेगा कि मैं कायर हूँ। तमाम उम्र तो मुझे याद नहीं किया और अब सामने मौत नज़र आ रही है तो मुझे याद किया है। इससे बेहतर है कि जैसे पहले जिया हूँ वैसे ही दुनिया से जाऊँ। लोग यह इल्ज़ाम तो लगाएंगे कि मैं नास्तिक था, लेकिन यह तो कोई नहीं कहेगा कि भगत सिंह डरपोक और बेईमान था। और अंतिम समय में उसके पैर लड़खड़ाने लगे और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। बच्चों, केवल ये था हमने सरदार भगत सिंह के बारे में कहा। आज हम अपना नया पाठ झलकारी
के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान किया है। जैसे अभी हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों, हम कहेंगे लाखों क्रांतिकारी थे जिनके बारे में लोग उनका नाम तक नहीं जान पाए। तो उन्हीं में एक थी झलकारी। हम लक्ष्मीबाई के बारे में तो पूरा जानते हैं, लेकिन झलकारी के बारे में नहीं जानते। तो बहुत से क्रांतिकारी जिनका नाम भी हमें नहीं पता है, उन्हीं में से एक है थी झलकारी। और इसने हम कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई की काफ़ी मदद की थी, और उसने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो कैसे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि हमने इसमें केवल, जैसे कि लोग कहते हैं कि क्रांतिकारियों में केवल पुरुषों ने ही पूरा अपना बलिदान दिया है, ऐसी बात नहीं है। केवल रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं, बहुत सी महिला आंदोलनकारी भी थी, क्रांतिकारी भी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। उनमें से एक झलकारी भी है। तो आज हम झलकारी के ही बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा 15वां और अंतिम पाठ, पाठ 15, झलकारी देवी, और ये हमारा 15वां और अंतिम पाठ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पठन और व्याख्या। किले में रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा था। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। महारानी उसके पास गई, उसका और उसके पति का नाम पूछा। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। मेरे पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक हैं। महारानी उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दी। तो किले में रंगों का त्यौहार मतलब होली मनाई जा रही थी, और महारानी की नज़र एक दासी पर पड़ी जो कोने में चुपचाप खड़ी थी। तो महारानी उनके पास गई और उसका नाम पूछा। तो दासी ने अपना नाम बताया, झलकारी, और उसके पति भी महाराज की सेना में एक सैनिक थे। यह जानकर और उसके, हम कहेंगे, उत्तर देने की दृढ़ता से महारानी काफ़ी प्रभावित हुई और झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया गया। उसको पहले महल की दासी थी, उसको महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया गया। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। चढ़ती नदी में तैरकर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उसे बड़ा आनंद आता था। तो अब झलकारी के जीवन के बारे में बताया है कि जो बचपन में वह बचपन से ही निडर थी। चढ़ती नदी, जब नदियों में बाढ़ आ जाता है, उसका पानी किनारों को तोड़ता हुआ बहने लगता है, और ऐसी नदी में कोई अच्छा से अच्छा तैराक नहीं तैरता है, तभी भी झलकारी नदी को तैरकर पार कर लेती थी। और लोग घने जंगल में नहीं जाने में डरते हैं, वहाँ जंगली जानवरों का खतरा होता है, लेकिन झलकारी घने जंगल में अकेले घूमा करती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था जंगल में अकेले घूमना। वह गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। और दूसरा गुण क्या था, वह गांव के जो लोग होते थे, अगर उसकी मदद मांगी जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहती थी। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ का मुकाबला किया था, तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे थे। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई थी। तो झलकारी के बारे में एक और कहा कि वो गांव वालों की मदद करती थी, गांव वाले भी उसे प्यार करते थे। और एक बार उसने, शायद जंगल में थी, तो उसने खाली हाथ, यहाँ खाली हाथ मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के, उसने एक बाघ का मुकाबला किया था। और लोग उस मुकाबले में, उसने शायद बाघ को हरा दिया था, तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे थे, कहने लगे थे, क्योंकि उसने बाघ से मुकाबला किया था।
झलकारी का जब विवाह हुआ उसके बाद वह झांसी आ गई, क्योंकि उनके पति झांसी में थे। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगे। तो महारानी ने उन्हें महिला सेना में उनकी नियुक्ति कर दी थी। अब वो महल में काम करने वाली साधारण दासी नहीं रही थी। और यहाँ पे आपको पता है क्या किया जाता है, सेना में दाखिल होकर झलकारी ने तलवार चलाना सीखा, बंदूक चलाने का भी अभ्यास किया और कुछ समय के बाद वह महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। विश्वास पात्र का अर्थ होता है जिस पे विश्वास किया जा सके। तो महारानी उससे काफ़ी प्रभावित थी और कुछ ही समय में उसने अपनी सारी जो एक अच्छे सैनिक की तरह तलवार सीख लिया, बंदूक चलाना सीख लिया और अपने लगन के कारण वह महारानी की विश्वास पात्र भी बन गई थी। वह सदैव रानी के साथ रहती, उनके साथ, तो वह हमेशा लक्ष्मीबाई के ही साथ रहा करती थी। फिर क्या हुआ, उसके साथ उनके साथ घुड़सवारी को जाती, व्यायाम और कुश्ती में भाग लेती। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। तो उसका प्रशिक्षण काल और महारानी के साथ ज़्यादा रहने के कारण उसने युद्ध कला के जितने भी गुण थे सभी धीरे धीरे सीख ली। अब वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी फौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। तो उस समय सब लोग, पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेजों की क्या थी बच्चों, वे चाहते थे कि धीरे धीरे जो भारत के जो वो समय राजा रहा करते थे, उन सभी राजाओं को अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। तो झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब झांसी के महाराज जो थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि अगर राजा का पुत्र नहीं होगा तो वह राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। लेकिन महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र को भी गोद लिया था। उस दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गंगाधर राव का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर किसी राजा के पुत्र न हो तो वह राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला जाए और वे दत्तक पुत्र, मतलब जो गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र, उसको भी वे उत्तराधिकारी नहीं मानते। और ठीक ऐसा भी झांसी के साथ हुआ। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव, उसको झांसी का उत्तराधिकारी मानने से उन्होंने मना कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी फौज से उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि अब तो वे युद्ध करके ही किले पे कब्जा करने वाले थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय लिया। अब चारों तरफ अंग्रेजी फौज थी किले के चारों तरफ। तो अंत में महारानी ने निर्णय किया कि अब तो युद्ध से ही फैसला होगा, क्योंकि वे अपनी झांसी आसानी से अंग्रेजों को नहीं देगी। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सशक्त सैनिक नियुक्त कर दिए गए। सशक्त सैनिक मतलब शस्त्रों से लैस। और उन्नाव दरवाजे में, एक किले में बहुत सारे दरवाजे हुआ करते थे और एक दरवाजा था उन्नाव, शायद उसका जो हम कहेंगे प्रवेश द्वार उन्नाव की तरफ हुआ होगा। तो उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। तो जो जितने भी दरवाजे होते थे किले के, उस पर अपने विश्वास पात्र लोगों को ही लगाया जाता था, क्योंकि अगर किले पे अगर जीत हासिल करनी है तो उनको किले के अंदर घुसना ही पड़ेगा। और
किले में घुसने का एक ही रास्ता होता है कि जो उसमें दरवाजे होते हैं वहीं से घुसा जा सकता है। तो दरवाज़ों पे विश्वास पात्र लोगों को ही लगाया जाता है ताकि कोई दुश्मन के साथ मिल ना जाए। तो उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उन्हें झलकारी पर बड़ा विश्वास था। झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रुओं पर गोले बरसाते रहे। अंग्रेजी फौज को ऐसा मुकाबला की आशा न थी। किले में घुसने के उनके सभी प्रयत्न असफल रहे। तो अंग्रेजों ने काफ़ी गोले बरसाए, लेकिन कोई भी दरवाज़ा न खुला। और अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि उन्हें इतना मुकाबला करना पड़ेगा कि एक महिला सेना से या एक रानी से, उन्होंने नहीं सोचा था कि वो एक रानी उन्हें इतना कड़ा मुकाबला देगी और वे किले में न घुस पाए। अंत में उन्होंने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे किले में नहीं घुस पाए। तो उन्होंने एक चोरी से, मतलब इसमें उन्होंने किले की जो दक्षिणी द्वार में थे वहाँ के तोपजी का नाम था दुलाजी ठाकुर, उनको रिश्वत दे दी और अपनी ओर मिला ली। तो उन्होंने एक द्वार, दक्षिणी द्वार के जो तोपजी को अपने में मिला लिया, उसको रिश्वत दी। रिश्वत मतलब वह पैसे, ताकि वह द्वार खोल सके या फिर अंग्रेजों की मदद कर सके। जो गद्दार दुलाजी थे उन्होंने अंग्रेजी फौजों को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने की सहायता की। तो पुरानी दीवार थी वहाँ भी कुछ किले में, क्योंकि वो उनको पता थी, किसे, गद्दार दुलाजी को पता थी। उसने उसमें जिस पुरानी दीवार से कुछ रास्ता बना दिया था जिससे कि अंग्रेजी सेना उसके अंदर घुसी। झलकारी पूरी तरह से सतर्क थी। इतनी रात गए कुछ सैनिकों के साथ किले की सुरक्षा प्रबंध की जांच कर रही थी। रात को जब झलकारी ने देखा कि कुछ सैनिक जो थे वे, उनकी नज़र अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी जब वो रात को निगरानी कर रही थी, तो शीघ्र ही उसने ये बात बता दी और किले में खतरे की घंटी बज उठी। जब उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज किले के अंदर आ गए हैं, चाहे किस कारण से, तो उन्होंने तुरंत सभी लोगों को सूचित किया और खतरे की घंटी बजा दी। महारानी की सेनाएं शत्रुओं पर टूट पड़ी और उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया गया। और तब सेना भी सतर्क हुई और उनकी लड़ाई, जो अंदर कुछ सैनिक आ गए थे अंग्रेज, उनके साथ होने लगी और उन्हें डरा करके या भगा करके खदेड़ दिया गया। युद्ध पूरे जोश पर था, मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद और गोला बारूद समाप्त होने लगा। महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सलाह दी। तो युद्ध बहुत लंबा चला। युद्ध लंबा चलने पे क्या होता है, जो महल में या किले में खाने पीने की जो सामान होता है, रसद, वो कम होने लगा। रसद का अर्थ होता है राशन, और गोला बारूद जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लगातार बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। मंत्रियों ने भी कहा कि सबसे पहले महारानी को सुरक्षित स्थान पर, किले के बाहर ही होगा, क्योंकि अगर अंग्रेज किले पे से कब्जा कर लेंगे तो रानी का उन्हें पता चल जाएगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि रानी को किले से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो कम से कम जीवित रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जताए रखने के लिए उन्होंने ऐसा करना आवश्यक था। क्योंकि अगर कोई नेता ही ना रहेगा, हम कहेंगे अगर राजा या महारानी ही नहीं रहेगी, क्योंकि राजा तो थे ही नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो राज्य का उत्तराधिकारी उस समय तो महारानी ही थी। अगर महारानी युद्ध में मारी जाती है तो लोगों का उत्साह, सेना का उत्साह टूट जाएगा और वे भी हार मान जाएंगे। इसीलिए स्वतंत्रता की ज्योति जगाए रखने के लिए आवश्यक था कि महारानी को किसी भी तरह से किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर
पहुंचा दिया जाए। महारानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसे अंग्रेजी सेना को चीरते हुए भांडेरी फाटक से निकल के बाहर गई। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उनके साथ थी। तो उन्होंने निर्णय किया कि किसी तरह, क्योंकि जो किले को अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था और उन्हें सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए उनके बीच से ही होके जाना पड़ता और कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने भांडेरी फाटक के द्वार को चुना कि वहीं से हम लोग महारानी को ले करके किले के बाहर कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। और उस समय महारानी के साथ जो झलकारी रहती थी वे भी साथ थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी तो वापस किले की ओर लौट पड़े। महारानी जैसा वेश धारण कर सफेद घोड़े पर सवार होकर वह बिजली की तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। तो उन्होंने वैसे ही किया। उनकी क्या गुप्त योजना थी कि वे महारानी को लेकर तेजी से भांडेरी फाटक से दूर निकल जाएंगी और उसके बाद जब महारानी काफ़ी सुरक्षित स्थान तक आगे चली गई तो झलकारी वापस लौटी। वे नहीं चाहती थी कि उसका पीछा करते करते लोग वहाँ तक पहुँच जाए। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी सेना को धोखा देने के लिए वे फिर से महल की तरफ आई और उसने महारानी जैसा ही वेश धारण किया था। उनका घोड़ा भी सफ़ेद घोड़ा था जैसे महारानी का था और वो तेज़ी से वापस आई और अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी ताकि अंग्रेज़ों का ध्यान कहीं और ना जाए, कहीं वो महारानी को ढूंढने ना निकल जाए। उन्हें लगे कि महारानी ही लड़ाई कर रही है या युद्ध कर रही है। अंग्रेजी सैनिकों ने उसे महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। तो झलकारी की बात फिर क्या हुई, इससे क्या हो गया, रानी को काफ़ी तो अंग्रेज सैनिकों ने उसे महारानी समझकर चारों ओर घेर लिया। वह बंदी बना ली गई। अंग्रेज सैनिक अपनी जीत पर फूल फूल कर कुप्पा हो रहे थे। झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। महारानी पूर्णतः सुरक्षित थी। तो लेकिन अंग्रेजी सेना की जो संख्या थी बहुत अधिक थी। उन्होंने झलकारी को घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया और अंग्रेजी सैनिक बड़े खुश हो रहे थे। फूल कर कुप्पा होना मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे महारानी को बंदी बना लेंगे। लेकिन झलकारी को के चेहरे पर संतोष था क्योंकि उसने महारानी को बचा लिया था। अंग्रेज़ों का सारा ध्यान झलकारी पर ही था और वे झलकारी को ही महारानी समझ रहे थे। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके सांवले रंग और रूप को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ। उसने दुलाजी को बुला लाने को कहा। दुलाजी को देखते ही झलकारी की आँख से चिंगारी निकलने लगी। वह क्रोध और घृणा में चिल्ला उठी, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। तभी जनरल ने पूछा, क्या यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं? दुलाजी ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, नहीं, महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? तो जब अंग्रेजों को पता चला, दुलाजी ने बताया कि वह महारानी नहीं है, तो अंग्रेज काफ़ी हार गए। वे हार और अपमान से जनरल जो था उनका वो तिलमिला उठा। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। देशभक्त वीरांगना झलकारी का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उसने विश्व के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया। तो ये था हमारे, हम कहेंगे, झलकारी का के जीवन के बारे में। तो लोग लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। ठीक लक्ष्मीबाई की तरह भी झलकारी ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। तो हमें उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनमें से थी एक झलकारी देवी। और इस पाठ में हमने झलकारी देवी की वीरता के बारे में पढ़ा। उसने कैसे अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और फांसी की सज़ा को भी, जैसे कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक उसी तरह झलकारी को भी अंग्रेजी अदालत ने सज़ा सुनाई और वो भी अंतिम समय तक विचलित नहीं हुई। हंसते हंसते हुए भी फांसी पर झूल गई और देश
ऐसे ही जो हम कहेंगे महिला क्रांतिकारियों का आज भी ऋणी है। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का पठन और व्याख्या। कल से हम इसका पठन अभ्यास और मुहावरे और शब्दार्थ को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।